नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आज आपको बताऊंगा कि आप अशुभ ग्रहों की पीड़ा को खत्म करने के लिए यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, मंत्र जाप कराते हैं और पता नहीं कितने दुनिया भर के आप उपाय करते हैं, लेकिन अशुभ ग्रहों की पीड़ा आपके घर पर ही रहकर आपके माता पिता की सेवा करके आप उसको कम कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा उसको खत्म कर सकते हैं। तो ग्रहों का अशुभ प्रभाव माता पिता के आशीर्वाद से कैसे खत्म होगा, ये आपको बताएंगे। होगा हर दिन की भांति आज का राशिफल, जिसके दौरान आप जान पाएंगे कौन सा रंग आज आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। सफलता का अचूक महा उपाय भी है हमारे लिए, आपके लिए स्पेशल। और माताओं बहनों के कॉन्स्टिपेशन की समस्या यदि है, पेट से रिलेटेड यदि कोई भी समस्या है, तो आज वो कैसे शांत होगी। इसी के साथ ही किचन की एक छोटी सी सामग्री आपके परिवार से पारिवारिक कलह कलेश को नष्ट कर सकती है, आपको तनाव मुक्त कर सकती है। तो ये तमाम जानकारी देंगे ज्योतिष गुरु जी न्यूज के माध्यम से। विषय की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, और हर दिन की भांति शुरुआत करते हुए पहले दिव्य मंत्र आप ले लीजिए। आज का दिव्य मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का 108 बार यदि आपने जाप कर लिया, जाप के बाद आप देखेंगे कि आप में आकर्षण, अट्रैक्शन पावर बढ़ गई है। इस मंत्र को जपिए और अपने किसी भी कार्य के लिए जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब अवगत करा देते हैं आज के दैनिक पंचांग से। दिनांक 4 जुलाई 2022, दिन सोमवार, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र होगा मघा, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय क्या है? सुबह 7:30 से 9 के मध्य। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य से आप बचिएगा। दिशाशूल होगी पूर्व दिशा, यानी आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ आपको जाने की मनाही है। विषय की ओर आ जाते हैं और आपको बताते हैं कौन कौन से ग्रहों की सेवा से आपका भाग्य चमक सकता है और किस तरीके से आपके माता पिता का आशीर्वाद अशुभ ग्रहों की पीड़ा को शांत कर सकता है, खत्म कर सकता है। भाई, माता पिता को ही सर्वोपरि माना गया है। ईश्वर से भी पहले यदि आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं तो मान के चलिएगा किसी भी कार्य में आपको कोई बाधा नहीं आएगी। माता और पिता आपके जन्मदाता होने के साथ साथ चंद्रमा और सूर्य के कारक होते हैं और राजसी ग्रह कहलाते हैं, यानी कि सूर्य और चंद्रमा राजसी ग्रह। अर्थ क्या हुआ भाई? आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो राजसी आपको सुख प्राप्त हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों राजसी ग्रह हैं। बचपन से लेकर बुजुर्ग होने तक, आप 1 साल के हैं, आप 50 साल के हो गए, तो बचपन से लेकर बुजुर्ग होने तक आपके लिए मन में प्यार और स्नेह रखने के कारण ही दोनों ग्रह सूर्य और चंद्रमा आपको शुभ परिणाम देने लगते हैं। आपके माता पिता कठिन से कठिन परिस्थिति में भी खुद को डालकर आपका भला सोचते हैं, आपके हित की सोचते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए सर्वोपरि रखिए सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता को, उनके चरण स्पर्श करिए। कैसे उनको मनाना है, यदि वो नाराज हैं तो छोटा सा उपाय भी आपको बताऊंगा, जिससे आपके माता पिता आपसे कभी रुष्ट नहीं होंगे, हमेशा आपको आशीर्वाद देंगे। अब कौन से चमत्कार हो सकते हैं माता पिता की सेवा से, यह भी जान लीजिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं ये बताऊं कि यह फायदा होगा, लेकिन इससे चमत्कारिक कौन सा लाभ हो सकता है। माता पिता का सम्मान करने से आपको जीवन में सुख सुविधा तो मिलेगी ही, लेकिन जीवन में हर जगह आपको भरपूर सम्मान और तरक्की भी मिलती जाएगी। चंद्रमा से आपको आशीर्वाद मिलेगा, सूर्य आपको मान सम्मान देंगे, तो यह अद्भुत विलक्षण आपके लिए हो जाएगा। आपके कुलगुरु ईष्ट और आपके कुल देवता भी आपको आशीर्वाद देने लगते हैं यदि आप अपने माता पिता की शरण में रहते हैं। तो माता पिता की सेवा से हर कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। कहा जाता है ना कि मां की दुआ लग गई है, पिता का आशीर्वाद हो गया है। तो भाई, आपको हर कार्य क्षेत्र में सफल होना है तो अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना होगा। जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि होगी और अपार यश की प्राप्ति भी आपको होगी, सिर्फ और सिर्फ माता पिता का आशीर्वाद लेकर, उनके चरण स्पर्श करके। लेकिन
ये चरण स्पर्श जो है ये आप प्रॉपर तरीके से करिएगा। ऐसा ना हो किसी लालचवश आप जो है चरण स्पर्श करें और आपको फायदा हो जाए, ऐसा नहीं है। दिल से सम्मान करिए, मन से सम्मान करिए माता पिता का और चले जाइए किसी भी कार्य के लिए, आपका कार्य सफल होगा। अब आपको बताते हैं कि कौन से ग्रह रुष्ट हो जाते हैं अपने माता पिता का अपमान करने से। देखिए, वैसे तो आप मान के चलिएगा माता पिता ही सर्वोपरि होते हैं, माता पिता से बड़ा कोई नहीं होता। आप उनकी पूजा अर्चना जरूर करें, हर तरीके से उनको मनाएं, चरण स्पर्श करें, उनके साथ हर सेलिब्रेशन में उनको अपने साथ रखें। कभी भी अपने माता पिता का जो है अनादर और तिरस्कार आपको नहीं करना। तो अब कौन कौन से ग्रह रुष्ट हो जाते हैं ये भी तो जान लीजिए। माता पिता का अपमान करने से चंद्रमा और सूर्य आपको अशुभ परिणाम 100% देंगे। आपका हर कार्य 100% बिगड़ जाएगा, यह भी आप समझ लीजिए। सूर्य और चंद्रमा राजसी ग्रह हैं। राजसी ठाटबाज और राजसी सुख, वैभव, संपन्नता चाहिए तो माता पिता का तिरस्कार बिल्कुल भूल जाइए। बहुत ज्यादा धन कमाने के बाद भी आप बहुत धन कमाते हैं, माता पिता का तिरस्कार कर देते हैं, कमाइए धन, ऐसा धन आपके पास रुकेगा ही नहीं। बीमारी पर खर्चा शुरू हो जाएगा, बीपी की समस्या हो जाएगी, आर्थराइटिस हो जाएगा, शुगर की समस्या हो जाएगी और हर तरीके से स्वास्थ्य का जो कारक कहलाता है सूर्य, वही पीड़ित हो जाएगा। लगाते रहिए डॉक्टर्स के चक्कर, हर तरीके से इलाज करने के बाद भी आपको कोई इलाज नहीं मिलेगा। आपका हर जगह तिरस्कार होगा। आपके बने जितने जो बने हुए कार्य हैं वो बिगड़ जाएंगे, चौपट हो जाएंगे। हर रोज आपको अपने कार्य से, जहां आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, आपको खाली लौटना पड़ेगा। तो भूल जाइए स्वप्न में भी अपने माता पिता का तिरस्कार करना, अपमान करना। अब माता पिता आपके बिना कुछ कहे कभी कभी माता पिता नाराज हो जाते हैं। तो माता पिता आपसे नाराज क्यों होते, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो भी आपको बता देता हूं। लेकिन सफलता का अचूक महा उपाय बहुत खास है। आज माताओं की सेहत में भी हम बताने वाले हैं अपनी बहनों को कि किस तरीके से उनके पेट की समस्या ठीक हो सकती है। अब ग्रह कौन से जिम्मेदार होते हैं माता पिता को रुष्ट करने में, यह भी जान लेते हैं। देखिए, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य पर अशुभ ग्रह जैसे राहु, केतु, शनि की दृष्टि हो तो माता पिता रुष्ट हो जाते हैं। आप रात्रि में देर तक जागते हैं, चंद्रमा पीड़ित। आप सुबह देर तक सोते रहते हैं, सूर्य पीड़ित। यह भी एक कारण है। आप अपने घर की पूर्व दिशा और अपने कमरे को बिल्कुल साफ सुथरा नहीं रखते हैं, इससे बहुत गड़बड़ हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है। और एक ही तरह के कपड़े, वस्त्र आप बार बार पहनना पसंद करते हैं, तो इसको बिल्कुल त्याग दीजिए, स्वच्छ हो जाइए, एकदम से स्नान करके एकदम अच्छे कपड़े आप पहनिए। अब आपको बताते हैं कि कभी कभी आपकी कुंडली का पितृदोष भी माता पिता और बच्चों में विवाद करवा देता है। कैसे ये दूर होगा ये भी समझेंगे। पहले जानिए होता क्यों है। देखिए, आपकी कुंडली में यदि पितृदोष है तो एक मुख्य कारण हो सकता है माता पिता और संतान के बीच में वाद विवाद करवाने का। यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव में राहु है तो मान के चलिए पितृदोष है। नवम और पंचम भाव यदि पापी ग्रहों से पीड़ित हैं तो माता पिता से जो है आप ऊटपटांग बातें करेंगे, उनका अपमान कर देंगे, तो इस तरीके से आपको बचना है, इनका उपाय भी करना है। चौथे भाव पर पापी ग्रहों की दृष्टि है तो भी आप अपनी माता से प्यार से बात नहीं करेंगे। तो कैसे ग्रहों को मनाना है ताकि आपका माता पिता का आशीर्वाद आपको बहुत आसानी से मिल जाए। भाई, वो तो हमेशा आपको आशीर्वाद ही देंगे, लेकिन पापी ग्रहों की दृष्टि आपके पास उस आशीर्वाद को पहुंचने नहीं देगी। तो कैसे उनको शांत करना है वो समझाएंगे। कभी कभी वास्तु दोष भी एक मुख्य कारण होता है, वो भी समझ लेते हैं वो कौन सा वास्तु दोष है। देखिए, घर में वास्तु दोष होने के कारण भी माता पिता और बच्चों में अक्सर वाद विवाद रहता है। माता पिता कुछ कहेंगे, आपको उनकी बात पसंद नहीं आएगी। आप अपनी बात जबरदस्ती माता पिता से मनवाएंगे तो उनका मन दुखेगा। घर के मध्य में यदि रसोई घर है तो दिक्कत होगी। घर की उत्तर पूर्व दिशा में नॉर्थ ईस्ट कोने में यदि शौचालय है, आपने टॉयलेट बनाया हुआ है, तो भी एक दिक्कत का कारण हो सकता है। तो इसको बनाने से आपको बचना है। अब आपको बताते हैं कि ग्रहों के कारण, वास्तु दोष के कारण बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अब माता पिता को प्रसन्न कैसे करें आप?
देखिए, सुबह के समय जल्दी उठें, स्नान करें और उगते हुए सूर्य को जल में गुड़ डालकर अर्पित कर दें। ऐसा करने से सूर्य शुभता देगा। प्रतिदिन सुबह के समय स्नान करने के बाद माता पिता के दोनों हाथों से दोनों चरण स्पर्श करिएगा। ऐसा ना हो कि आप ऐसे झुककर और एक ही हाथ से चरण स्पर्श करें, यह बिल्कुल गलत है। दोनों हाथों से दोनों चरणों को आप स्पर्श करिए, अपने माथों पर, अपने आंख पर, अपने माथे पर और अपने गले पर लगाइए। ऐसा करने से हर तरीके से आपको शुभता मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। सोमवार को सुबह के समय कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पित करिए। प्रदोष काल में ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए। सूर्योदय से लेकर जब सूर्योदय होता है उससे 1 घंटे के अंदर अंदर आप ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, आपको बहुत फायदा होगा। अमावस्या के दिन पितरों के नाम से जरूरतमंद लोगों को दवा, वस्त्र और भोजन का दान करें। ऐसा करने से हमने आपको बताया था ना कि पितृदोष के कारण भी दिक्कत होती है, तो वो पितृदोष की भी शांति हो जाएगी। अपने घर के वास्तु दोष को दूर करने का प्रयास करना है। विशेष मुहूर्त पर अपने घर में हवन, मंत्र, जाप अनुष्ठान आपको जरूर कराना है। अमावस्या है, पूर्णिमा है, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, तो इन विशेष मुहूर्त पर जो है आप अपने घर में मंत्र अनुष्ठान जरूर करवाएं। अपने घर की पूर्व दिशा को हमेशा साफ और हल्का रखिएगा। ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता जरूर होगी। अपने माता पिता के समान जितने भी जो लोग हैं उनका आदर करिए, सत्कार करिए। उनसे किसी भी तरीके से उच्च स्वर में बात करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। अब समय हो चला है सफलता के अचूक महा उपाय को आपके साथ साझा करने का। देखिए, आप चाहते हैं कि आज के दिन आपको सफलता मिल जाए, क्या करें? खास उपाय, 1 चम्मच गंगा जल, मात्र 1 चम्मच गंगा जल आप शिवलिंग पर चढ़ाएं और थोड़ा सा गंगा जल लेकर अपने माथे और नेत्रों पर लगाएं। आपको बहुत फायदा होगा और आपका कार्य सफल होगा। माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान में आज हम बताने वाले हैं कि क्या करना है उपाय। तो सबसे पहले माताओं बहनों की सेहत में हम बताते हैं कि उनकी कब्ज की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या या फिर पेट की कैसी भी एसिडिटी की समस्या है वो कैसे दूर हो सकती है। भाई, आज ही के दिन से सुबह के समय आप अंकुरित अनाज खाना शुरू कर दें, बहुत फायदा होगा। और रात में त्रिफला का सेवन आज ही से शुरू करिएगा, हर तरीके से पेट की समस्या खत्म होगी। बात करते हैं माताओं बहनों के सम्मान यानी उनके रेस्पेक्ट की, जिसकी वो हमेशा से हकदार हैं। आज सम्मान में हम बताने वाले हैं कि सफेद चंदन में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है और शिवलिंग पर अपने दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड से लेप करना है और उस लेप में से थोड़ा सा चंदन लेकर आप अपने कंठ पर तिलक करिए। हर तरीके से आप स्वस्थ रहेंगी और आपका मान सम्मान खूब बढ़ेगा। अब बात करते हैं रसोई घर के उस अचूक महाउपाय की, जिसको करने के बाद आपके मानसिक तनाव में आपको शांति मिलेगी, आपके कलह कलेश दूर हो सकते हैं। आज रसोई घर से हम लेकर आए हैं आपके लिए काला तिल। कैसे प्रयोग में करना है भाई? आज इसको प्रयोग करने के लिए मात्र 1 चुटकी काला तिल आप शिवलिंग पर अर्पित कर दें। आपके आपसी कलह कलेश खत्म हो जाएंगे और मानसिक तनाव भगवान शिव की महाकृपा से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो इस उपाय को आप आज ही के दिन करिए, आपको फायदा होगा। तो ज्योतिष गुरु ने बताया कि किस तरीके से माता पिता का अपमान करने से आपके कार्य चौपट हो जाते हैं और कैसे माता पिता का सम्मान आपको ईश्वर की नजर में, समाज की नजर में, आपके परिवार की नजर में सर्वोपरि बना देता है। तो माता पिता का सम्मान सर्वोपरि है। अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करिए। कोई भी उपाय करने से पहले आप माता पिता की इजाजत लीजिए, उनकी जो है मर्जी से कोई कार्य करिए तो आपको बहुत फायदा होगा। ज्योतिष गुरु फिर किसी नए विषय को लेकर आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।